ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ बनाना चाहते हो, बल्ले बनाना चाहते हो और ज़्यादा बेहतर करना चाहते हो तो आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। संतुलित आहार के साथ साथ में आयुर्वेदिक में 4 ऐसी औषधियाँ हैं, उनका यदि लगातार सेवन किया जाए तो आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग बनती है, आपका वजन बढ़ता है, आपकी पुरुष क्षमता बढ़ती है। और जो जिम करने वाले बच्चे वो भी इसको लगातार ले सकते हैं। जिनका शारीरिक मानसिक तौर पर ज़्यादा काम करना होता है वो भी इसको ले सकते हैं। तो आज हम इसके बारे में जिक्र करेंगे कि आयुर्वेद के अंदर ये 4 कौन कौन से द्रव्य है जो बहुत ही अच्छा ताकतवर है, एफ्रोडाइजी कैटेगरी की है। तो ये वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक लगातार देखें। तो जैसे कि आप जानते हो कि हमारे शरीर की जो 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इसके अंदर यदि 7वीं धातु यदि हमारी संतुलित हो, सही अवस्था में हो, तो पहले की जो 6 धातु है वो बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में रहती है। तो पहली जो अपनी 6 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, बोन मेरो, ये हमारे खाने पीने के ऊपर, आहार व्यवस्था के ऊपर निर्भर करती है। खाना पीना ठीक है, डाइट ठीक है, तो ये आपकी 6 धातुएं बिल्कुल ठीक रहेगी। पर 7वीं जो धातु होती है, शुक्र धातु, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड करती है। वो मन वह स्रोत से, मन वह नाड़ी से जुड़ी होती है। यदि हमारा गलत चिंतन होता है तो हमारी 7वीं धातु जो शुक्र धातु है उसका क्षय होने लगता है, वो अधोगामी हो जाती है। तो हमारे को ऐसी आयुर्वेदिक की कौन कौन सी औषधियाँ जो लेनी चाहिए ताकि हमारी उत्तरोत्तर धातुओं का विकास होता रहे, पूरी 7 धातुओं बहुत अच्छा विकास होता रहे। आयुर्वेद के अनुसार जो 4 महत्वपूर्ण औषधि द्रव्य है जो वाजीकरण कैटेगरी में होते हैं, जो रेजुवेनेटर कह सकते हैं, उसमें चरक संहिता में कहा गया है, वाजीकरण मन विचेत पुरुषो नित्य आत्मवान तदेतो ही धर्मार्थो प्रतिष्ठित धरा यश एवं च। यानी कि आयुर्वेद के अंदर जो वाजीकरण तत्व है वो हमारे शारीरिक मानसिक का विकास करती है। और इसमें से प्रमुख 4 जो आयुर्वेदिक औषधि बताई गई है उसमें अश्वगंधा, शतावरी, मूसली और कौंच के बीज बताए गए हैं। ये बहुत अच्छे बल्ले होते हैं, बहुत अच्छी कैटेगरी इनकी वाजीकरण की होती है और इनको उपयोग करना चाहिए। तो हम चारों औषधियों के बारे में एक एक करके इनका वर्णन करेंगे कि ये कहाँ पाई जाती है और पौधे के किस पार्ट को लेना चाहिए और इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आयुर्वेदिक औषधि जो वाजीकरण में है वो है अश्वगंधा। उसको अश्वगंधा, अश्वगंध भी बोलते हैं। इसका लैटिन नाम बिथानिया सोमनीफेरा है और इसको इंडियन जिंगसेंग भी बोलते हैं। अश्वगंधा जैसे आप हर कोई जानते हैं, हमारे शरीर में जो एंजाइटी होती है, तनाव होता है, उसका मुख्य कारण जो है वो हमारे शरीर के अंदर जो अच्छे हार्मोन है उनका कम होना होता है और जो बैड हार्मोन है वो बढ़ जाते हैं। यानी हमारे शरीर के कार्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है और हमारा जो एपी हार्मोन होते हैं वो कम हो जाता है। अश्वगंधा क्या करता है कि कार्टिसोल के लेवल को कम करता है ताकि हमारा मूड, हमारा खुश मिजाज रहे। और ये हमारे सेरोटोनिन जो हार्मोन है उसको बढ़ाता है ताकि हमारी एंजाइटी, तनाव, चिंता कम से कम रहे। इसके अलावा जितनी भी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली दवाइयाँ एलोपैथी में होती है तो उसकी तुलना में अश्वगंधा जो है वो एक नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाला द्रव्य है जो कि स्ट्रेस में, एंजाइटी में अच्छा काम करता है, टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल रूप से बढ़ाता है और ये पोषण शक्ति को भी बढ़ाता है। दूसरा जो द्रव्य है वो है शतावरी, जिसको एस्परजस रेसिमम बोलते हैं। शतावरी भी अश्वगंधा की तरह उस पेड़ का जो एक जड़ पार्ट है वो प्रयोज्य अंग है। यानी कि शतावरी का जो पार्ट है वो जड़ काम में लिया जाता है। शतावरी का जो पौधा होता है, एक पौधे में कम से कम 100 जड़ें होती है, बहुत बड़ी गुच्छेनुमा जड़ें होती है और ये जड़ें ही काम आती है। जिस हिसाब से अश्वगंधा की जो तासीर है वो गर्म होती है तो वो पित्त का बढ़ाने वाला होता है और वात कफ को समन करने वाला होता है। बट शतावरी जो होता है ये तासीर में ठंडा होता है। ठंडा होने की वजह से शतावरी हमारे पित्त की मात्रा को कम करता है, कफ और वात को बढ़ाता है। इसके अलावा जो शतावरी होता है वो महिलाओं का बहुत ही अच्छा टॉनिक होता है। जिन महिलाओं को प्रसव के बाद में दूध कम आता है, बच्चे को दूध पिलाने में दिक्कत आ रही है, शतावरी देने से दूध का लेवल बढ़ जाता है। यानी ये एक प्रजनन क्षमता में काम आने वाला बहुत ही अच्छा पाउडर है। चाहे इसमें गर्भाशय में सोजन हो,
डिम्ब ग्रंथि में सूजन हो, महिला में दूध कम आ रहा हो, और विशेष तौर पर जो मेनोपॉज वाली महिलाएं होती है 50 उम्र के बाद में, उसमें भी स्तावरी का बहुत ही अच्छा उपयोग किया जाता है। तीसरा जो औषध द्रव्य है वो है मूसली। मूसली की भी जो जड़ है वो काम में ली जाती है। मूसली 2 टाइप की होती है, उसमें श्वेत मूसली जो होती है उसका पाउडर काम में लिया जाता है और वो बहुत ही अच्छा होता है। मूसली के बारे में हर कोई जानता है कि ताकतवर चीज़ है और एक नेचुरल एफ्रोडाइजिक हर्ब्स है। मूसली जो है हमारे पोषक तत्वों को बढ़ाती है, शक्ति को बढ़ाती है, स्टेमिना को बढ़ाती है। मूसली जो है इसका लगातार सेवन करने से हमारे स्पर्म काउंट बढ़ते हैं, स्पर्म मोटिलिटी बढ़ती है, स्पर्म क्वांटिटी बढ़ती है, स्पर्म का वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो ये पुरुषों के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉनिक है। चौथे जो द्रव्य है वो है कोंच, जिसको केवाच भी बोलते हैं, कपीकच्छू भी बोलते हैं। पहली वाली जो 3 औषधि थी उनकी रूट काम में आती है, यानी कि उनका जो प्रयोज्य अंग है वो जड़ होती है। पर जो कोंच होता है उसका प्रयोज्य अंग फली जो होती है, उसके अंदर बीज होते हैं, वो काम में आते हैं। कोंच के बीज भी 2 टाइप के होते हैं, पर जो काले रंग के बीज होते हैं, दूसरे रंग के बीज होते हैं, वो औषधि रूप में सबसे अच्छे होते हैं। कोंच की फली के अंदर जो बीज होते हैं हम उसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। जिस तरह से अश्वगंधा, शतावरी और मूसली है, इसकी जड़ को आप धोकर धूप में सुखाकर उसका पाउडर बना के यूज़ कर सकते हो। बट जो कोंच है इसको सीधा यूज़ नहीं कर सकते, इसके कई सारे साइड इफेक्ट होता है, इसलिए इसको शोधन करने के बाद में ही काम में लिया जाता है। यदि कोंच की फली को सीधा हम टच करते हैं तो इसमें खुजली हो सकती है, चर्म रोग हो सकते हैं, तो ये शोधन के बाद में ही काम में लिया जाता है। तो एक आपको शोधन की विधि छोटे से रूप में बता देते हैं। कोंच के बीज एकत्रित करने के बाद में उनको टब में पानी भर ले और उसमें आप कोंच के बीज को अच्छी तरह धोना होता है। धोने के बाद में ऊपर से 2 से 3% कोंच के बीज होते हैं जो हल्के होते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। जो नीचे डूब जाते हैं उनको अच्छी तरह धोकर अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में सपोज करो ये कोंच के बीज 5 किलो है, तो 5 किलो दूध ले लो, 5 किलो पानी ले लो और ये सारा एक मिट्टी के घड़े में डालकर उसको गर्म करो। तो आप गर्म करते रहोगे, पानी निकलता रहेगा, पानी कम होता रहेगा। इसको लगातार 2 से 3 घंटे तक लगातार गर्म करो। गर्म करने से कोंच का जो बीज है ऊपर का छिलका उतरना शुरू हो जाता है। उसके बाद में नीचे उतार कर ठंडा करके इसके छिलके को बिल्कुल अलग कर दिया जाता है और इन बीजों को धूप में सुखा लिया जाता है। सुखाने के बाद में इसका महीन पाउडर कर लिया जाता है और वो पाउडर औषध रूप में काम में आता है। तो ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई है, अश्वगंधा, शतावरी, मूसली और कोंच, इन चारों का आप पाउडर बना सकते हो। पाउडर बनाने के बाद में जैसे कि अश्वगंधा और कोंच ये तासीर में गर्म होते हैं, तो आप इन दोनों का 50-50 ग्राम पाउडर ले लीजिए और इसके साथ में शतावरी और मूसली ये तासीर में ठंडी प्रकृति के होते हैं, तो इनको आप 100-100 ग्राम ले सकते हो। यानी चारों द्रव्यों का जो अनुपात आपका हो गया 50-50, 100 और 100, यानी टोटल 300 ग्राम। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे ये पाउडर है ये मैंने घर पे बनाया है। इसके अंदर मूसली, शतावरी 100-100 ग्राम है, कोंच और अश्वगंधा 50-50 ग्राम है, टोटल 300 ग्राम हो गया। यदि इस चूर्ण को 5 ग्राम सुबह 5 ग्राम शाम को दूध के साथ में लगातार लिया जाता है तो एक बहुत ही अच्छा उत्तम टॉनिक है। जिम करने वाले बच्चे इसको लगातार ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले ले सकते हैं, जिनमें विगर, विटलिटी, स्टेमिना की कमी होती है वो ले सकते हैं, पोषक तत्वों की कमी होती है वो ले सकते हैं, और एक नॉर्मल टॉनिक के रूप में भी कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि दिस चूर्ण इज ए प्योर herbal medicine formulation, बहुत अच्छी शेप है। एंड दिस इज कॉमनली यूज्ड इन मेंस सेक्सुअल एंड हेल्थ प्रॉब्लम लाइक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, लिपिडो है, प्रीमेच्योर एजुकेशन है, इन सभी में बहुत ही अच्छा कार्य करता है। तो ये आप बाज़ार में साफ़ सुथरा मिल जाता है, अलग अलग लेकर इन चारों का भी यदि मिला लो तो ये बहुत ही अच्छा पाउडर बनता है और आप इसको लगातार ले सकते हो। यदि आप चाहते हैं कि ये पाउडर अलग अलग लेना मिलाना काफ़ी मुश्किल भरा है, नहीं कर सकते हो, तो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि होती है, उसके अंदर अश्वगंधा भी होता है, शतावरी भी होता है, मूसली भी होता है, कोंच के बीज भी होते हैं। यदि इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म है तो इसके अंदर चित्रक अकरकरा भी मिलाया जाता है। टेस्ट के लिए इसके अंदर
मिश्री भी मिलाई जाती है, इलायची भी मिलाई जाती है। इसको पाचन के रूप में तेज करने के लिए इसमें त्रिकटु भी होता है, यानी कि सौंठ, मिर्च, पिपली तीनों इसके अंदर डली होती है। इसके साथ में इसमें बहुत अच्छी बसम भी होती है, अदरक बसम है, भंग बसम इसके अंदर होती है। और साथ साथ में इसमें टेस्ट के लिए, डाइजेशन के लिए शतावरी के साथ में जायफल, जावित्री, खरेंटी के बीज, वंश लोचन, कमल गट्टा भी इसके अंदर होता है। और आयुर्वेद का सबसे ताकतवर जो द्रव्य है मकरध्वज, वो इसके अंदर डला होता है। और उस पूरे जो कंटेन है, फॉर्मुलेशन, इसका नाम है मूसली पाक। तो आप मूसली पाक को ले सकते हो, अच्छी कंपनी का, बाजार से ले सकते हो। अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक के सलाह के अनुसार सुबह शाम एक एक चम्मच ले सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जिम जाने वाले बच्चे जो क्रिएटिनिन लेते हैं, उसकी जगह यदि मूसली पाक लिया जाए, बहुत अच्छा कार्य करता है। अब आपको पहले तो डोज बता दी गई, 5 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ लेना है। अब ये किसको नहीं लेना है? यदि कोई 15 साल से छोटा बच्चा है, उसको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए या बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए, 1 से 2 ग्राम। यदि गर्भवती महिला है, उसको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अत्यधिक दुर्बल व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए। और जिसका डाइजेशन खराब है, जिनको हार्ड चीजें जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होती है, पाचन नहीं होती है, उसको इसकी मात्रा कम लेनी चाहिए। तो आज का जो ये टॉपिक था रेजुवेनेटरी, यानी कि वाजीकरण, जो आयुर्वेद में बोलते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।